सभी दर्शकों को पूरी मीडिया की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं जींद के किसी क्षेत्र में और आप मेरे साथ देख रहे हो, बेटा है, पापा है, मम्मी है, काकी ताई, काफ़ी परिवार के यहाँ सदस्य हैं और घर भरा हुआ है। इस भाई की 2014 में यानी आज से 10 साल पहले शादी हुई थी इक्कस गांव में और वो इसकी मिसेज थी जो 3 बच्चों को छोड़ के भाग गई, दूसरे के साथ शादी करी है या रिलेशनशिप में रहे वो तो वही जाने। दोस्तों, ये कहते हैं कि जो वीर होती है वो घर की बानी होती है, लेकिन उस बानी ने तो इसका भाई का घर ही उजाड़ दिया। अब 3 बच्चों को लेके कैसे पालेगा, कैसे काम करेगा, इस पर तो नुकुआ के पहाड़ टूटा हुआ है। भाई राम राम जी। राम राम जी सारे। क्या नाम आपका? दीपक नाम है जी मेरा। दीपक जी। हाँ जी। बात यह है, जो आपका घर का दीपक जलाता हो तो बुझ गया। हाँ जी। क्योंकि हम जिसके लिए घर बसाते हैं, जिसके लिए हम समाज से जुड़ते हैं, और घर की जो औरत होती है वो बानी होती है, क्योंकि औरत बगैर घर नहीं बसता। कैसे गड़बड़ हुई? मतलब कोई भी 10 साल में जी इतना बड़ी कोई भी कलह नहीं थी जो अब हुई है, जो मेरे साथ अब गलत हो रहा है। मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं और ये थोड़ी बहुत घर का क्लेश था जो उसने घर पे फ़ोन कर दिया, उसके घर वाले आकर ले गए उसको। ऐसा है छोटे, बाप बेटे की भी हो जाए थोड़ी बहुत, माँ बेटे की भी हो जाए, पति पत्नी की भी हो जाए, कोई बात नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहुत सहन शक्ति हो है। 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा चुप रह जाए, उसके बाद बैठ कर बतला ले भाई तेने यह गलती करी और मैंने यह गलती करी। नहीं, हाँ जी, मैं बातचीत करने के लिए जब वो घर चली गई थी उसके बाद भी मैं 5-6 बार उनके घर बात करने के लिए भी गया हूँ और मैंने बोला है भाई कोई बात नहीं, मतलब अपना घर बसाएंगे, चाहे तेरी गलती थी चाहे मेरी गलती थी। मैंने गलती भी मानी है भाई। मैंने उससे भी बोला, उसकी माँ को भी बोला था, उसके भाई को बोला था, सबको बोला है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था भाई आगे जाके भाई ये कदम उठ जाएगा भाई वे उसकी दूसरी शादी कर देंगे। उन्होंने 2 महीने के बाद ही उसकी जनवरी में दूसरी शादी कर दी। एक बात होता भाई साहब, आपको हुए थोड़ा बहुत मनमुटाव हुआ है, इतने में तो औरत नहीं जा सकती, क्योंकि औरत पर बच्चे छोड़ना कोई छोटी बात नहीं। पहले अपनी जान दे सकती है औरत, रेल का गाड़ सकती है, फिर अपने बच्चों को आस नहीं आने देगी। मैं ये बात वो जब यहाँ से गई थी उसी टाइम उसने बच्चे छोड़ दिए थे यहाँ पे तीनों, और तीनों बच्चों ने उसकी माँ ने हमने मतलब फ़ोन पे ये सुना था, जैसे वो कॉल कर रही थी, मतलब आ रही है तो अकेली आइए, मतलब कभी बच्चा ने लेके आ जाए, बच्चा कोई भी लेकर आना है, नहीं तो इनका आँख नहीं होंगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। फिर मैंने ये नहीं पता था भाई इसकी दूसरी शादी भी कर देंगे, तो हर तरीके से जो मेरे से बन सका था भाई मैंने समझाने की कोशिश करी। वहाँ जाकर उनके गांव में भी गया, उनके परिवार से भी बातचीत करी, सबसे बातचीत करी। क्या कहा परिवार वालों ने बोला भाई हमारी तो मानते ही नहीं है ये, भाई इन्होंने हमारे से बिना पूछे पुलिस कंप्लेंट करी है। उनके साथ कोई भी नहीं परिवार का आता था जब उन्होंने कंप्लेंट दे रखी थी। अकेले आते थे, उसकी माँ, उसका भाई और वो खुद। अच्छा, जैसे आप रहा सहा करते, क्या सारी घर में लड़ाई झगड़ा रहा करता या कभी कभी होया करता उसके बाद? नहीं, ऐसी बात है, देखो लड़ाई झगड़ा तो हो जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं है हर रोज ही रहा करता था, हर रोज नहीं रहा करता, ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई वो नहीं था। कुछ तो मजबूरी होगी जो अपने घर को, बच्चों को, अपनी इज्जत को छोड़ के भागी हो। अब तो उसका दिमाग तो जी वो ही जानती है भाई उसने क्या किया है, क्या कैसे किया है, और या उसके घर वाले जानते हैं, लेकिन मेरे को ये पता है चलो दूसरी शादी कर रही है वो। मैं तो मतलब ये नहीं चाहता था भाई, मैं उसको किसी भी किस्म से छोड़ना नहीं चाहता था, नहीं उससे डिवोर्स चाहता था, मैं तो उसको लेके आना चाहता था, अपना घर बसाना चाहता था। जो घर अपने हाथों से बनाया था उसने अपने हाथों से ही तोड़ दिया। अभी वो शादी करके रहती है, रिलेशनशिप में रहती है? हमने पता किया था भाई वो वहाँ उसकी शादी हो रही है, जिसके साथ उसकी शादी हो रही है उसका नाम अमित है, उसके बड़े भाई का नाम दिनेश है। वे गांव में मतलब मंदिर मतलब पूछा टाइप का काम करते हैं,
उसके बाप का नाम राजकुमार है, पिताजी का नाम उसके। चलो ठीक है, आप जी इधर कुर्सी को ले आओ। ये लड़के के पिताजी हैं दीपक के, करीब आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी। ऐसी क्या बड़ी नौबत आ गई जो आपकी पुत्र वधू को घर छोड़ना पड़ेगा? पति छोड़ना ऐसी पड़ेगा? कोई नौबत बड़ी नहीं थी जी, हम्म। सिर्फ यह तकरार थी। भाई खान पीन पर इनकी तकरार थी, कोई कहानी नहीं थी इनकी। तो उसके बेरा न के मन माई उसकी माँ जब शुरू में शादी हुई 2014 में, जब तक कहने लगी थी हम दोबारा ब्याह देंगे, हम दोबारा ब्याह देंगे। मेरी बड़ी पोती हमने यूँ कर रखी हाथा पर, 10 साल की तो बड़ी पोती है, 8 साल की छोटी है, और जो 3 साल का पोता है। और वह घर छोड़ के मेरे अब तक ये जो मैं घर बनाया है नया, अब तक वो नहीं कहा जी पापा ये करवा दे वो करवा दे, मगर हमारी बारह का आऊँगी उसके लिए घर बनाना था। ये हमारा सत्ता टूट गया। देखिए भाई, बुजुर्ग है, इसने भी बड़ी आस लगाई है, बेटा होगा, ब्याह जाएगा, पोता होगी, पोती होगी, और तेरा घर एक दिन फूलों की तरह खिलेगा। इस बाप की भी आस टूट गई। और दीपक की मम्मी भी हमारे साथ थोड़ा। हाँ जी, क्या नाम है बहन जी? गीता है मेरा नाम, दीपक की मम्मी हूँ। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। आपके साथ कैसी रहा करती? लड़ा झगड़ा करती या प्यार से रहा करती? नहीं, मेरे साथ बेटी की तरह रहा करती। थोड़ी मोटी माँ बेटी की भी हो, कभी हो जाती तो मना लेती मैं भी, कभी ना खाती, कभी वो भी मेरे को मना लेती। कोई ऐसी बात नहीं थी आपस में। इस बारी थोड़ा सा ये हुआ है भी, जैसे इस बारी मैंने उसको नहीं बोला, क्यों मेरे सामने ज़्यादा बोल गई। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, वो बैठ गई चुपचाप। मैंने सारा काम किया उस दिन, दशहरे वाले दिन की बात है ये, रात शाम को। अगले दिन उसने फ़ोन आया उनके घर से, शाम को उसने किया है, उन्होंने उठाया नहीं होगा। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो जाएगा गुस्सा ठंडा। सुबह फिर उसने, मैं तो पोती को छोड़ने स्कूल चली गई, पीछे से फ़ोन आया है, पता नहीं किया है, मेरे को ये नहीं पता। तो मैं आई तो उसकी मम्मी यही बोल रही थी, बच्चों को छोड़ के सभी को, और तेरी सास को आँख हो जाएगी और अपने घर आ जा तू, अगर नहीं आई ना तो हम बार बार नहीं आएंगे तेरे को बुला, अभी नाम हमारे पास फ़ोन करिए। उसने सारा सामान रखा, अपने गहने वगैरह, हमारे भी पैसे थे, इसके पापा बीमार रहते थे, उसके पास रख रखे थे मैंने बेटी की तरह, क्योंकि मैं तो भूल जाती, उसी के को संभाल रखा था मैंने घर। तो कह रही मैंने नहीं देने पैसे, वो साथ लेके चली गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाएंगे, गहने भी लेके गई। मैंने कहा कहाँ जाएगी, महीने 2 महीने में अपने आप आ जाएगी। तो आ जाएगी फिर जी, ये भी सोचो घर तो बच्चों का है, इन्होंने संभालना आगे। हाँ, और ये बच्चे इसको रोते हुए छोड़ गई, छोटे लड़के को। लड़की तो स्कूल गई हुई थी, दोनों गुड़िया तो, ये था मेरे पास, इसको यहाँ पे रोते छोड़ गई। अपने आप गाड़ी में बैठी है। 2 जने और थे हमारे पड़ोसी यहाँ पे उस टाइम, उन्होंने भी बोला छोटी मोटी बातों पे नहीं जाया करते बेटी, ना आप भाई तू लेके जा इसको। उसके भाई को बोला, वो चुपचाप उठाया बैग और लेके चले गए सारे कपड़े और गहने पैसे जो। उसके बाद ये बेटा बिना पूछे गया हमारे से, बिना बोले। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपना घर बसाएगा जैसे भी। हाँ ठीक है जी। हाँ, उसको भी बेटे ने हमारे को नहीं बताया, फिर हमारे को पता चला। इसको भी धक्के मारे उन्होंने यार, कह रहे अगर 2-3 बारी गया, इसने ये भी बोला अभी मेरे लड़के के चोट लगी हुई, आ जा। लड़के को भी लेके गया साथ में 21 गाँव में उनके घर वाले, तब भी उसने ना तो लड़के को छुआ, ना अपने मतलब इसकी तरफ देखा, नहीं आई वो अपनी। उसकी माँ कह रही मैं अपने आप, तो हम तो दूसरी शादी करेंगे। देखिए भाई, दीपक की मम्मी ने बताया आगे ये लड़के को भी ले गया, और माँ ने अपना फूल सा बेटा छाती का नहीं लगा, तो बहुत कठोरता की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो बहन हमारी वीडियो देखती हो तो मैं तो यही कहूँगा अपने बच्चों पर तरस खाए, अपनी सासू ससुर पर ना खाए, हस्बैंड पर ना खाए, लेकिन ये जो मासूम बच्चे हैं ना, इनके ऊपर ज़रूर तरस खाएं और थोड़ी सोचें ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे इसको माफ़ करेंगे। मैं तो उनको जो औरत अपने बच्चों को छोड़ गई उसको भगवान भी माफ़ नहीं कर सकता, कभी उसकी झोली भर नहीं सकता इंसान और भगवान। अब क्या चाहते हो जी? एकदम तो यह था वहाँ जीवा आ जाएगा और मारा दोनों के ऊपर झूठे मुकदमे कर दिए, पीछे मारे देगी। ये उसके पेट में बच्चा 5-6 महीने का,
वो अब यहाँ आ जाए हम तो फिर भी कुछ नहीं कहते, हम क्या करना चाह रहे हैं। दीपक जी, अगर वो आपके पास आ जाए और सारे गिले शिकवे भुला दे तो आप रखने के लिए तैयार? हाँ जी बिल्कुल, मैं रखने के लिए तैयार कोई हूँ। लड़ाई झगड़ा तो ना, कोई नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू आपकी तो नहीं है। ये सोचा है घर बस जाओ, घर बस जाए, अपने यही बच्चों है को भाई। संभाल लो। एक बात बताऊं, अगर उसके वाला स्टेप मैं उठाऊंगा जी, मतलब दूसरी शादी का, मतलब मेरे को तो वाइफ मिल जाएगी लेकिन इन बच्चों को माँ नहीं बच्चों को माँ नहीं मिलेगी। मिलेगी, लेकिन सही मैं नहीं ऐसा करना चाहता, और नहीं मैं, अगर वो आए चाहे ना आए, लेकिन आगे जिंदगी में मैं कभी ऐसा करूंगा भी नहीं। ठीक है, आपकी जो सासू वो जीवित है? हाँ जी। वो कुछ नहीं करती? नहीं, उसी- क्योंकि नानी ने अपने दोता दोती बहुत प्यारे होते हैं। उनका सबसे बड़ा हाथ है जो ये काम हुआ है मेरे साथ, मेरा घर उजाड़ने में उनका सबसे बड़ा हुआ। एक माँ ऐसी होती है जो लड़की का घर बसा भी सकती है और जो लड़की का घर उजाड़ भी सकती है, और उन्होंने खुद मेरा घर उजाड़ा है। अच्छा, और आप, ये हमारे आस पड़ोस की बैठी हैं मेरी आंटी और ताई चाची है, तो आप इनसे पूछ सकते हो एक बार। कैसे दोस्तों ये तो बताई अपनी दुख भरी दास्तान दीपक ने।